आज के मुख्य समाचार। वह पंचायत के प्रधान वीर सहाय ठाकुर सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहे विकास कार्य। टूटू बाजार में भाजपा शिमला ग्रामीण मंडल द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीति को दी करोड़ों की सौगात। छोटा शिमला में 9 दिवसीय राम कथा का भव्य समापन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 1 जुलाई को घोषित होगा। शिमला रिज मैदान पर राज्यपाल ने किया हाफ मैराथन 2025 का शुभारंभ। हाफ मैराथन 2025 के समापन पर सीएम सुक्खू ने विजेताओं को किया सम्मानित। नाहन में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। अब समाचार विस्तार से। विकासखंड रंकी बह पंचायत के प्रधान पीर सहाय ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे प्रधान बन गए हैं जो पंचायत में हो रहे विकास कार्यों को मौके से सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहे हैं। अपने काम के प्रति ईमानदारी और पारदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने पंचायत घर समेत 5 वार्डों में कई विकास कार्य करवाए हैं। पीर सहाय ठाकुर का कहना है कि अड़चनों के बावजूद उन्होंने विकास की गति को नहीं रुकने दिया और जनता से जुड़ाव बनाए रखा। वह पंचायत आज प्रदेश में एक मिसाल बन गई है और लोग उनके कार्यों की खुलकर सराहना कर रहे हैं। तो ये हमारे ग्राम पंचायत का सेकंड भवन है, स्टोरी है, जिसके लिए पहली स्टोरी तो हमने आपको पहले ही तैयार करके उसमें कार्य करना शुरू कर दिए हैं। वो रानी प्रतिभा सिंह ने सांसद पहले हमारे थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और सेकंड स्टोरी अभी हमने आप देख रहे हैं, इसका लाइव बार बार जो भी पंचायत का जो भी कार्य होता है हम आपको लाइव ज़रूर बताते हैं। सभी लोगों को खुशी होनी चाहिए और मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपके इस काम को मैंने बड़ा युद्ध स्तर पे, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, नीचे वाला ठेकेदार भी बहुत अच्छा है और यहाँ वाला भी, हम इसकी पूरी निगरानी रखते हैं। अपनी निगरानी में इस कार्यक्रम को हमने चलाया हुआ है, युद्ध स्तर पे हमने चलाया इसको और 1 महीना इसका हमारा जो है टेंडर कॉल किए हुए हैं और इसका हमने जो है चुनाई करके जो तैयार कर दिए है। और यहाँ से विभाग भी समय पर आता है और उनको अवगत कराते हैं और ताकि जो उनकी इंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग में होगी वो पूरी की जाती है। और मैं भी पूरा ध्यान देता हूँ इसको, चाहे वो वाटर कैरिंग की होती है या कुछ चीज़ की कोई भी चीज़ होती है उसके लिए मैं पूरा ध्यान देता हूँ। और मटेरियल कोई भी इसमें पारदर्शिता नहीं, कमी नहीं रखी जाती है पूरा। अभी एक टीम जो है चुनाई करके, हमारे अच्छे लोग थे चुनाई वाले भी भेजे हुए थे, उन्होंने अच्छा काम कर दिया है। डोर लेबर और खिड़की लेवल का लेंटर वगैरह जो कोप करती है। अब 2-3 दिन में हम इसका सेटिंग का काम करेंगे और स्लैब डालने की तैयारी करेंगे और शीघ्र ही हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको तैयार करके लोगों के लिए ये काम आए। और ऐसा हमारा पूरा ये भवन जो हॉल है पूरा, और इसमें टॉयलेट, लेडीज़ और जेंट्स के टॉयलेट भी साथ हैं, एक किचन है और वो उसके ऊपर फिर सेकंड थर्ड स्टोरी में थोड़ा सा और इसमें 2 कमरे बनेंगे। वो बाद में जैसे ही पैसा आएगा तो ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस डेवलपमेंट के बारे में हमने बहुत सारा इस पंचायत में काम किया हुआ है, जो भी हम बताते रहते हैं और लोगों को मैं आवाह करता हूँ कि ये लोग हमारा साथ दें। सभी लोग, कुछ लोग जो है इस चीज़ में बड़ा बुरा लगता है, हमने वो टिप्पा टिप्पणी करते रहते हैं। मैं कहता हूँ उनको छोड़ के वो साथ में आए, इस पंचायत को उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें और मिल के काम करें तो मेरा मनोबल भी बढ़ता है और लोगों के काम करने के लिए हम और आगे हम ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे स्कूल के 2 कमरे हैं वो भी हमारे तैयार है, वो टाइल द्वारा बच्चों के लिए अच्छा बैठने के लिए है, वो थोड़ा थोड़ा उनमें काम बचा हुआ है, उसको हम तैयार करने हैं। वॉलीबॉल की फील्डें बना दी है और बहुत सारे काम, जहाँ बैडमिंटन कोर्ट की फील्डें बना दी हुई है, रास्ते हैं, रोड पक्के, जो भी एक्टिविटीज़ है हमने सारी आपको लाइव हम इस पंचायत के माध्यम से देते हैं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य एवं जनजातीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को काजा में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम में मंत्री ने उच्च ऊंचाई खेल प्रशिक्षण केंद्र, आइस हॉकी रिंग और अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की नींव रखी। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय युवाओं को खेल के क्षेत्र में सशक्त बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। काजा पहुंचने पर मंत्री का स्थानीय जनता ने पारंपरिक रीति से गर्मजोशी से स्वागत किया।
कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री रिजिजू ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि अल्पसंख्यक मामलों का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही उन्होंने लाहौल स्पीति के दौरे की योजना बनाई थी, ताकि वे क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों को स्वयं समझ सके। मंत्री ने ताबू से आगे खराब सड़कों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और बताया कि इस मार्ग की टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में शिमला से रामपुर होते हुए किन्नौर लाहौल स्पीति की सभी प्रमुख सड़कें डबल लेन बनाई जाएगी। इससे स्थानीय लोगों की जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उन्होंने स्थिति में तेजी से उभरते होमस्टे कॉन्सेप्ट की प्रशंसा करते हुए इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला बताया। कार्यक्रम में मंडी सांसद कंगना रनौत और स्थानीय विधायक अनुराधा राणा भी उपस्थित रही। विधायक अनुराधा राणा ने क्षेत्र की जनता को विकास की इन सौगातों के लिए केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी शिमला ग्रामीण मंडल द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण कार्यक्रम आज टुटू बाजार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रवि मेहता, प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा और मंडल अध्यक्ष यशपाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना गया, जिसमें उन्होंने देशवासियों से सामाजिक योगदान, पर्यावरण संरक्षण, जल बचाओ, वोकल फॉर लोकल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद किया गया। संजय टंडन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात न केवल एक कार्यक्रम है, बल्कि यह जनसंवाद का सशक्त माध्यम है, जिसने देश भर में सकारात्मक परिवर्तन की लहर चलाई है। इस कार्यक्रम में सभी नेताओं ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क किया और आगामी चुनाव में भाजपा को मजबूत बनाने का आह्वान किया। यह आयोजन भाजपा के हर बूथ सबसे मजबूत संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छोटा शिमला के प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा का समापन शनिवार को विशाल भंडारे के साथ श्रद्धा एवं भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। इस आध्यात्मिक आयोजन का सफल संचालन अष्टभुजा जागरण सभा छोटा शिमला द्वारा किया गया। राम कथा में प्रख्यात वक्ता आचार्य नड्डा जी ने प्रतिदिन श्री राम के जीवन, उनकी आदर्शों तथा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप पर सारगर्भित प्रवचन दिए। उन्होंने भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से श्रोताओं को न केवल अध्यात्म से जोड़ा, बल्कि वर्तमान समय में उनके चरित्र को जीवन में उतारने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आचार्य नड्डा जी ने अपने प्रवचनों में कहा, यदि माता पिता और शिक्षक भगवान राम के आदर्शों को बच्चों में बचपन से ही रोपित करे, तो समाज में बढ़ती हुई अशांति, अपराध और नैतिक पतन को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। धर्म और संस्कारों की शिक्षा बच्चों को बचपन से मिलनी चाहिए, तभी एक सशक्त एवं शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। इस अवसर पर शिमला शहर और विशेष रूप से छोटा शिमला क्षेत्र से भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अष्टभुजा जागरण सभा के सदस्यों ने तन मन धन से योगदान दिया। यह धार्मिक आयोजन छोटा शिमला क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक एकता का प्रतीक बन गया, जिससे लोगों में अध्यात्म और संस्कारों के प्रति नई जागरूकता देखने को मिली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि 30 जून को दोपहर 12 से 2 बजे तक दीप कमल चक्र स्थित भाजपा मुख्यालय में नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 2 से 3 बजे तक और आवश्यकता पड़ने पर नाम वापसी 3 से 5 बजे तक होगी। 1 जुलाई को होटल पीटर हॉप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष व परिषद सदस्यों की घोषणा सुबह 11 बजे करेंगे। इस चुनाव में 114 डेलीगेट्स मतदान करेंगे, जिसमें जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, जयराम ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, डॉक्टर राजीव बिंदल, सतपाल सत्ती सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार
राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर के लक्ष्मण जी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में पार्टी की ओर से मनोनयन किया गया, जिनके जिम्मे पूरे देश के चुनाव करवाने का काम था। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अपनी टीम बनाई, जिसमें मुझे प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में और श्रीमान संजीव कटवाल जी सह चुनाव अधिकारी के रूप में और आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी को सह चुनाव अधिकारी के रूप में हम 3 लोगों की एक टीम बनाई गई थी। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, आपस के सहयोग से, आपस के समन्वय से और आपस के विचार के साथ मिलकर एक लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार पार्टी का केडर का चुनाव करवाना। और उस दृष्टि में जैसे आप सबको जानकारी है कि हमने बूथ स्तर का चुनाव करवाया, उसके बाद हमने मंडल स्तर का चुनाव करवाया, उसके बाद हमने जिला स्तर का चुनाव करवाया और जिला के डेलीगेट्स का चुनाव करवाया और प्रदेश परिषद के लिए सदस्य चुने गए, जिसका लिस्ट यहाँ आपके सामने डिस्प्ले भी आज की गई है। और इन सभी आयामों को परस्पर सहयोग, समन्वय और परस्पर विश्वास के साथ ये जो टीम है, इसने इन सभी आयामों को पार करते हुए आज बड़े हर्ष के साथ मुझे ये आप सबके सामने कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और जो 8 हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जाएंगे उनका चुनाव करवा लिया जाए। और उस दृष्टि से जैसे आज ये प्रक्रिया नोटिफिकेशन आज हो गई है और उसी के साथ जो मैंने कहा कि प्रदेश परिषद के जो सदस्य चुने गए हैं, जो दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए यदि चुनाव होता है तो उसके लिए वोटर माने जाते हैं, इसकी लिस्ट आज नोटिफिकेशन और प्रदेश परिषद के चुनाव की सदस्यों की लिस्ट जो है वो आज आपके सामने डिस्प्ले कर दी गई है। शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित हाफ मैराथन 2025 के पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को फिटनेस और सामाजिक जागरूकता की दिशा में प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों की सराहना की। मैं पुलिस को हाफ मैराथन के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। नशे के विरुद्ध जागरूकता में ऐसे प्रयास सराहनीय हैं। नशे का खात्मा तभी हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसमें सहयोग करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए। नशे पर खुलकर बात होनी चाहिए, परिवार के अंदर भी और अपने दोस्तों के साथ भी और पड़ोसियों के साथ भी, ताकि नशे के दुष्प्रभावों के बारे में सभी जागरूक हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन बढ़ा है तथा युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इसकी चपेट में आ चुका है। लेकिन हमने नशा माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में NDPS एक्ट के तहत 1782 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में नशे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को गठित किया गया है। सरकारी कर्मचारी भी नशे कारोबार से जुड़े हुए पाए गए हैं। प्रदेश में नशा कारोबार से जुड़ी 7 संपत्तियों को गिराया गया है। कुछ और भी संपत्तियां सरकार की नजर में हैं, जिन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं, हमारी सरकार नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। प्रदेश के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बने और नशे के बुरे प्रभावों से स्वयं का बचाव करते हुए अपने साथियों को
इससे दूर रखने में सहयोग करे। हम सब मिलकर संकल्प करें कि अपने घर परिवार, समाज, प्रदेश और देश को खुशहाल बनाने के उद्देश्य से नशा मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए हम एकजुट होकर समाज तथा देश के निर्माण में योगदान दें। और मैं प्रदेश की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी आने वाले समय में 3 महीने के भीतर हमारी सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और खासकर मैं पुलिस अधिकारियों से भी, कर्मचारियों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी एक अपनी ओडी लिस्ट बनाइए। जो नशे के कारोबार में सम्मिलित कुछ कर्मचारी हमारे ध्यान में आए हैं, आपके ध्यान में भी होंगे। प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज नाहन शहर में श्रद्धा और उल्लास से संपन्न हुई भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा में भाग लिया। परंपरागत हर्षोल्लास के साथ निकाली गई इस पावन यात्रा में डॉक्टर बिंदल ने उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ रथ खींचा और प्रभु के चरणों में नमन किया। इस अवसर पर डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी नाहन में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का प्रतीक बनकर जन जन को जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने इस आयोजन में भाग लेना अपने लिए सौभाग्य का क्षण बताया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं और लोगों में सकारात्मकता का प्रसार करते हैं। हमें अपने पारंपरिक पर्वों और आयोजनों से जुड़कर सामाजिकता को और मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने आयोजन समिति की उत्कृष्ट व्यवस्था की सराहना करते हुए सभी आयोजकों को बधाई दी और प्रदेशवासियों से ऐसे धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। भक्ति भाव, भजन कीर्तन और रंग बिरंगे परिधानों से सजे श्रद्धालुओं के साथ निकली यह रथ यात्रा शहर भर में आस्था और भक्ति का केंद्र बनी।